हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो यहाँ पे मैंने राजमा और छोला बॉईल कर लिया है और एक तरफ मैंने जो है ना धनिया रोस्ट किया है, क्योंकि इस सब्ज़ी में मुझे अभी देने के लिए धनिया पाउडर नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो इसे मुझे ना रोस्ट करके फिर पीसना था, क्योंकि मैं घर का ही बना हुआ धनिया यूज़ करती हूँ। मार्केट का बहुत रेयर लेके आती हूँ, जब मेरे पास एकदम धनिया रहता ही नहीं है घर में कि मैं पाउडर नहीं बना पाऊँगी तो ही लाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ही पीस के इसका पाउडर बनाती हूँ। तो अभी करीब 9:30 का टाइम हो रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत मेरा घर का काम अभी हुआ और उसके बाद मैं नहा के पूजा कर ली और सीधे आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ना आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और साथ में बनाऊंगी आज पराठे। आज किसी का चावल वावल खाने का मन नहीं था, क्योंकि अयन गया है स्कूल, उसका एग्ज़ाम है आज सोशल साइंस का। तो वो पेपर दे के आएगा तो वो रोटी सब्जी ही खाएगा, या फिर वो जो चना और राजमा मैंने बॉईल किया है ना, वो उसकी चाट भी खाता है। तो मैंने बॉईल करके रख लिया, अगर उसकी इच्छा हुई तो वो भी ले लेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक हम गलतियाँ नहीं करते हैं कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। अब जो इंसान है ना, वो गलती करते करते ही सीखता है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि जब इंसान सीखेगा तभी जो है ना वो बेहतरीन बन पाता है, निखर पाता है और लोगों तक जो है ना उसकी मतलब जो अच्छाई होती है ना वो समझ में आती है, मतलब लोगों को कि हाँ इसने ये गलती की थी और इसमें इसने ये सुधार किया है तो ही आज ये परफेक्ट बन पाया है। जन्म से ही जो है ना कोई भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। अगर बच्चा पैदा होता है तो वो गिरते गिरते ही चलना सीखता है, वैसे ही इंसान जब तक गलतियां नहीं करता है कुछ सीख भी नहीं पाता है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जब मैं धनिया पीस रही थी तो मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद आ गई कि ये गलती जो है ना मैंने छोटे में की थी शायद, कि मम्मी ने मुझे एक बार धनिया पीसने को कहा था और मैंने ना उसे कुछ ज़्यादा ही पीस दिया और वो इतना काला हो गया था कि मतलब पाउडर बनाने लायक बचा ही नहीं था। फिर मम्मी ने दूसरा धनिया लिया, मुझे सेक के दिखाया, बताया और फिर बोला कि अब जो है ना ये परफेक्ट सीखा है और अब इसे पीसना है, इसका पाउडर बनाते हैं। तो जब पता चला कि हाँ गलती की है और उसे सीखा, तो देखिए आज यही सीख जो है ना मुझे काम आ रही है। मैं जब से मेरी शादी हुई है कभी भी मुझे याद नहीं है कि मैंने 2-4 बार से ज़्यादा धनिया मार्केट से ख़रीदा होगा। मैं हमेशा घर में ही अपनी मम्मी को जिस तरीके से देखी उस तरीके से काम करने लग गई और सारी ही चीज़ें ना मैंने सिर्फ देख देख करके ही सीखी थी। कोई भी चीज़ मैंने पहले की नहीं थी, क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थी ना, तो मम्मी का जब सबसे ज़्यादा फोकस जो होता था ना मेरी, वो पढ़ाई के पीछे ज़्यादा होता था कि पढ़ाई कर लो, घर के काम तो होते रहेंगे, सीख जाओ। तो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म पे पहले कितनी सारी चीज़ें दिख रही थी, एकदम मैसी हो गया था। तो मैंने सारी ही चीज़ें जो है ना उसको उसकी जगह पे प्लेस कर दिया और प्लेटफॉर्म को खाली कर लिया। और यहाँ देखिए रात को मैंने जमाया था दही, कितना परफेक्ट जमा है, एकदम बिल्कुल हिल नहीं रहा, चक्का जैसा दही जमता है। और मैं घर पे ही जमाती हूँ, सिर्फ जावन के लिए ये पैकेट आती है तो बस यूज़ हो जाता है, बाकी फिर मैं इसी से ही ना दही जमाती रहती हूँ। और अब गर्मियों में तो डेली दही जमाना पड़ता है, क्योंकि मौसम गर्मी वाला रहता है। तो अयन को भी लस्सी बहुत पसंद है, तो घर पे जब लस्सी बनती है ना तो घर के दही की बहुत अच्छी भी लगती है।
तो अयन को मैंने दे दी थी चाट बना के, क्योंकि उसे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और अभी मैंने आटा लगाया भी नहीं था, तो यहाँ पे आटे की थैली अभी खोली हूँ। और इस बार फॉर्च्यून का आटा मजबूरी में मुझे मंगाना पड़ा, क्योंकि जहाँ नहीं पाए, टाइम मिला नहीं। जबकि आटा चक्की जो है ना थोड़ी सी ही दूर थी, लेकिन इनका जो है ना टाइम हो गया था ऑफिस का, तो ये बोले एक बार मैं नीचे से ही ना ये 5 केजी वाली थैली ला देता हूँ, बाद में चक्की का ले आऊँगा। क्या होता है ना, आटा चक्की से मंगाते हैं ना, तो वो क्या उसकी रोटियाँ चिड्डी नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। मतलब रात को अगर आप रोटी बना के रखो, बच जाए सुबह खाने में ना, तो वो चिड्डी नहीं लगती है। और ये सब जो आटा होता है पता नहीं कैसा कैसा होता है, लेकिन बस वही है कि मजबूरी है। और मैं हमेशा ना फ्रेश ही लगाती हूँ आटा, मतलब ऐसा नहीं करती हूँ कि रात को रोटी बनानी है तो सुबह ही दोपहर में ही आटा लगा के रख दिया। फ्रेश आटा लगाती हूँ एकदम 15-20 मिनट, आधी घंटा जब फूल जाता है उसके बाद ही रोटियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, पैकेट खोल ली, और बस अभी जो है ना ड्रम को अच्छी से पोंछ दे रही हूँ, ढक्कन को बाहर से। अंदर से जो है ना धोया हुआ था तो सूख गया था, मतलब गीला नहीं था। तो आटा भी डल चुका है, ये काम भी मेरा हो गया। धीरे धीरे काम करते रहो ना तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करो ना तो फिर गड़बड़ भी होती है काम में। तो ज़िंदगी में ना अगर बेहतर बनना है ना, आगे बढ़ना है ना, तो बहरे हो जाओ। क्योंकि अधिकतर लोगों की जो बातें होती है ना, आपके मनोबल को जो है ना गिराती है। कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा आपकी टांग खींच देंगे कि आपका अंदर का जो मॉरल है ना वो तुरंत डाउन हो जाएगा। मतलब आपको आगे बढ़ते देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ही लोगों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों पे ना मुझे लगता है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने ध्यान पे फोकस रखना चाहिए, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और उस काम को हम इतने बखूबी तरीके से निभाएं ना कि काम होने के बाद हमारी तारीफ़ हो, कोई भी देखे तो बोले कि हाँ ये काम किसने किया है। तो बेहतर जो है ना इंसान तभी बन पाता है जब वो इधर उधर की फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देता है, और अपने काम पे, अपने लगन पे जो है ना वो अटल रहता है। तो बस ऐसा ही मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना अपने आप को इतना बिज़ी रखूँ कि मुझे इधर उधर जो है ना दिमाग दौड़ाने का टाइम ही ना मिले। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम में लगी रहूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम की जो क्लीनिंग कर दी, अयन के रूम की कर दी, उसके बाद मैं आ गई हॉल में। और आज मैंने सोफ़ा का कवर जो है ना वो चेंज कर दिया है, दूसरा बहुत दिन के बाद आज बिछा रही हूँ। तो कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये ना मैंने सबसे पहले ख़रीदा था कवर, और ये मुझे इतना पसंद आया, और ये काफ़ी साल से चल रहा है। मैं आपको अगर बता दूँ कि ये कितने साल पुराना कवर है ना, तो आप भी यकीन नहीं करेंगे। और यहाँ पे इस सोफ़े के बगल में जो टेबल रखी हुई है ना, इसके कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई, क्योंकि फागुन का महीना, इस मौसम में जो है ना हवा बहुत तेज़ चलती है और धूल वाली हवा चलती है, जिससे कि हर चीज़ पे ना डस्ट बहुत जल्दी बैठ जाती है। तो पूरे अच्छी से मैंने सारी चीज़ें हटा हटा के एक एक चीज़ को ना डस्टिंग कर दी। और दीदी भी आ गई थी, वो अपना काम करी, वो झाड़ू लगा रही है, और मैं सारे घर की जो है ना डस्टिंग कर दे रही हूँ। इकट्ठे ही सारे काम होते रहते हैं इस टाइम पे मेरे, और 2-2:30 बजते बजते जो है ना पूरा घर का काम जो है हो जाता है। तो आज का जो ये ब्लॉग था आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे भी आप लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो यहाँ पे मैंने कॉलीन से जो है ना एकदम अच्छी से पूरा डस्ट हटा दिया है, और एकदम टेबल को चमका दी। और घर का कोई भी कोना जब चमकता है ना तो बहुत मज़ा आता है। कहते हैं ना कि परिश्रम का जो फल होता है ना वो हमेशा मीठा होता है। हालांकि आज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जब देखने को मिलता है ना रिज़ल्ट, तो बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए पूरे अच्छी से घर की क्लीनिंग जो है ना हो चुकी है, और मज़ा आ जाता है यार जब इतनी साफ़ सफाई देख लो तो। और इस वाले जो है ना आपके जाके ग्रिल की जो है आप हालत देख सकते हैं, क्योंकि एकदम साइड में है, जबकि ये फ्लैट जो है ना
रोड साइड नहीं है, क्लब फेसिंग है, फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है। हर दूसरे दिन जो है ना मुझे पूरी ग्रिल पोंछनी पड़ रही है। और मौसम भी आप देख सकते हैं, पूरा धूप है, अभी गर्मी जो है ना बहुत चरम सीमा पे जा रही है धीरे धीरे। अब मौसम है तो गर्मी तो होगी, क्योंकि फागुन का महीना स्टार्ट हो गया है, मार्च का महीना है, गर्मी तो होगी ही अब स्टार्ट। और सुबह शाम तो मौसम अच्छा ही रहता है। खैर इस टाइम पे गर्मी रहती है तो मैं क्या करती हूँ, अभी जब सारा काम हो जाता है ना तो मैं स्लाइडर को बंद कर देती हूँ, कांच वाले को, और सारे कर्टेंस वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, मैंने निकाला है घी, और घर का बना हुआ घी जब खाते हैं ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है मार्केट के घी के कंपैरिजन में। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।